अगली खबर का। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के बीच सीट को लेकर फंसी बात। सीटें फाइनल के बाद आधिकारिक गठबंधन की होगी घोषणा। राजभर के प्रभाव का आकलन करने के बाद तय होगी सीटें। भाजपा राजभर की भूमिका का कर रही है अध्ययन। भाजपा सुभाषपा के बीच गठबंधन को माना जा रहा है तय। राजभर की ओर से दो सीटों पर की गई है दावेदारी। जल्दी दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक की संभावना। पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीट पर राजभर का दबदबा। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ओम प्रकाश सुभाषपा और भाजपा के गठबंधन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि सीटों को लेकर के पहले फैसला होगा, उसके बाद आधिकारिक गठबंधन होगी। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही हैं ये सभी को पता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजभर की मुलाकात ने इस चर्चा को कह सकते हैं और भी तेज कर दिया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी हालांकि ये परहेज नहीं कर रही है कि राजभर उनकी पार्टी में आए, लेकिन इसी के साथ साथ वो राजभर की जो सीटों पर कह सकते हैं कि उनका प्रभाव है इसका जरूर आकलन कर रही है। राजभर की जो प्रभावशाली एक इमेज है वो उतनी मजबूत है या नहीं है, इसका आकलन करने के बाद ही राजभर को सीटों को लेकर बात की जाएगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि राजभर जहां 2 से 3 लोकसभा सीटों पर अपनी कह सकते हैं प्रत्याशी को लड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ओम प्रकाश राजभर ने लगभग 28 सीटों को लेकर जहां पर राजभर के ज्यादा से ज्यादा वोटर्स हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना विचार रखा है। क्योंकि देखिए 2019 की भी अगर बात करी जाए, जिस तरीके से राजभर और भारतीय जनता पार्टी में जो एक टकराव की स्थिति आई थी वो इन्हीं सीटों को लेकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी भी देखिए ये बात जानती है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से वोटों का बिखराव है, हिंदुओं को जो एक साथ करने की कोशिश है, उसमें राजभर को ही सबसे ज्यादा जो है वो मजबूत एक स्तंभ के तौर पर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी देखिए एक अनुभवी नेता है और ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी जो अपने एक गठजोड़ की अटकलें हैं उसको लेकर वो भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनको जो मजबूत दावा नजर आया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नजर आया है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो ही जो हमारे बिरादरी के समाज के लोग हैं हम उनको आगे कर सकते हैं या जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। दोनों पार्टी के नेताओं में देखिए गठबंधन की अटकलें जरूर तेज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी भी नेता को पार्टी में लेने से पहले उसकी जो एक प्रभाव का आकलन करती है और इस समय भारतीय जनता पार्टी राजभर की जो स्थिति है उसका अध्ययन कर रही है कि राजभर को क्या अपनी पार्टी में वापस एक बार फिर से लाना चाहिए और उसी के साथ साथ उनको पार्टी में लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां पर मजबूत हो पाएगी। क्योंकि देखिए अगर राजभर के प्रभाव वाली सीटों की बात कर लेते हैं, गाजीपुर है, घोसी है, मऊ है, रॉबर्ट्सगंज है, तमाम ऐसी सीटें हैं कि जहां पर राजभर का प्रभाव। और ये बात देखिए सभी को पता है कि जब राजभर भाजपा के साथ थे तो कहां पर उनकी किस तरीके से जीत हुई थी और जब वो सपा के साथ आए थे, यानी राजभर को लेना देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जा सकता है कि मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। सीटों पर बातें तय होने के बाद ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंचेंगे, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीटों पर जब पूरी तरीके से बातें क्लियर हो जाएंगी यानी कहीं पर भी कोई मतभेद नहीं रहेगा, उसके बाद आधिकारिक गठबंधन की घोषणा की जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि अगस्त माह तक भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच में आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे संदीप। और लोकसभा चुनाव